मैच हाथ से गया, सीरीज भी गले पड़ गई। बंगाल टाइगर्स ने ग्रीन कैप्स को व्हाइट वॉश कर दिया। मेहमान टीम की मेजबान के हाथों दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त से तवाज़ो। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 2-0 से हार गया। पहले टेस्ट में मेजबान टीम 437 रन का हदफ, कौमी टीम 358 रन पर ढेर। पांचवें रोज 316 रन 7 खिलाड़ियों आउट पर इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। बंगाल टाइगर्स की बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक न सके। तिजुल इस्लाम ने कौमी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना की 2 विकेटें। रिजवान की मज़ाहमत बेकार। 94 रन पर काम तमाम। शान मसूद और सलमान आगा के 71 रन। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान 28 रन पर बेबस लौटे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 232 रन बनाए। बांग्लादेश ने 278 और दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाए थे। लिटन दास और मुशफिकुर रहमान की सेंचुरी ने जीत में नुमाया किरदार अदा किया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन आउट ऑफ लाइन रही। बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला फजल का बल्ला रन्स ना उगल सका। दोनों इनिंग्स में सिर्फ 15 रन बनाए। साउथ शकील पहली इनिंग्स में 8 और दूसरी में 6 रन। सलमान आगा, बाबर आजम भी बांग्लादेश की बॉलिंग के आगे ठहर ना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोर्ड पर बड़ा स्कोर ना सजा सके। बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। कप्तान टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं कर सके। टेस्ट मैच में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। टेस्ट मैच में कोई भी गलती बतौर सजा सामने आती है। हमने मैच में काफी गलतियां की हैं। कौमी टीम ने बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश का और तमगा सजा लिया। ढाका और सलहर टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 2024 में भी पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम होम ने गाउन बेयर बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का मजा चखा था। माहिदा न होने की सूरत में दोबारा हमले के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक दफा फिर वार्निंग। कहा ईरान के पास किसी माहिदे तक पहुंचने के लिए महदूद वक्त है। ईरान के पास 2-3 दिन और है। शायद जुमा हफ्ता और इतवार या अगले हफ्ते की इब्तिदा तक का वक्त है। वक्त महदूद है। ईरान को एक और बड़ा धचका देना होगा। ईरान एटमी हथियार चाहता है, ये बात खतरनाक है। ईरान मशरिक वस्ता तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटम बम हो तो वो मशरिक वस्ता और दुनिया को उड़ा दे। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आया और माहिदा चाहता है। हमने ईरान के बहिरा, फजाइया और दिफा को तबाह कर दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से कामयाब हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अपनी जमात से अलग होकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। इस मामले पर सेनेट में बाकायदा बहस और हत्मी वोटिंग होगी, जिसमें रिपब्लिकन क़यादत करारदाद को रोकने की कोशिश कर सकती है। बीजिंग में 2 बड़ों की बैठक। चीनी सदर से रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शी जिनपिंग का गर्मजोशी से इस्तकबाल। रेड कार्पेट पर एक साथ वॉक की। रूसी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान एक दूसरे को अपना अजीज दोस्त करार दिया। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन से मजबूत हुए। चीन और रूस को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक विजन अपनाना होगा। मौजूदा दौर में एकतरफा बालादस्ती बेलगाम हो चुकी है। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने दो तरफा तजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का अयादा किया। कहा रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूसी सदर ने शी जिनपिंग को आइंदा साल दौरा रूस की दावत भी दी। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा हर कीमत पर करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का अहम दौरा, फैकल्टी और स्टूडेंट अफसरान से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मारका हक में पाक फौज की तारीखी फतह पर खिराज तहसीन, कहा मारका हक फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी है। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के पुख्ता मुदब्बराना और मुनसिफाना मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अफगान तालिबान के ज़ेरे सरपरस्ती दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दहशत गर्दों की पनागाहों और नेटवर्क को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर बन चुका है। पाकिस्तान की सफारतकारी के बायस ईरान अमेरिका जंग बंदी हुई। अमन कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर और फ़लस्तीनियों के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। गैर कानूनी तारिकीन वतन का रास्ता रुकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का दौरा इम्तियाज रहा है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कराची पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउटफिट से खिताब, कहा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के तफील हमारे साहली हालात काफी बेहतर हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की साहली पट्टी को पुरअमन बनाने में कोस्ट गार्ड्स की 23 जवानों ने खून का नजराना पेश किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद हथियार भी फराहम किए जा रहे हैं। मुनशियात के मुकदमे में पिंकी का रिमांड चैलेंज, ड्रग क्वीन के वकीला ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल कराची में दरख्वास्त की समाअत होगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। SIU को एक ऐसे मुकदमे में रिमांड दिया गया जिसमें मुलज़िमा के खिलाफ सबूत नहीं। अदालत से इस्तदा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उधर पिंकी CTD केस में भी मफरूर निकली। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुलज़िमा की गिरफ्तारी का फैसला। पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक दोनों एहलकार पिंकी के साथ राब्ते में रहते थे। पिंकी के लिए कराची के बाद लाहौर के मुकदमात का इम्तिहान, कोकीन क्वीन की लाहौर मुंतकिली के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस के मुताबिक लाहौर तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलज़िमा की तलबी की इजाजत मांग ली। पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुकदमात की तफ्तीश में अनमोल और पिंकी से मुतालिक खामोशी इख्तियार की गई थी। मुलज़िमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। नए माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। दोनों फ्रीकैन के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ी राय होने का इम्कान। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालबा। हुकूमत की 1% लगाने की तजवीज़। हुकूमत ने 2026 से 2031 तक की नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग को तरजीह दी गई है। हुकूमत ने ऑटो सेक्टर पर टैरिफ की शरह 2030 तक कम करके 6% तक लाने की तजवीज़ भी थी। गर्मी पर मई में ही जून का साया। पंजाब और सिंध में सूरज आंखें दिखाने लगा। दावड़ में 48 और शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 46 को छू गया। डेरा गाजी खान और सरगोदा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, पेशावर 39 रहा। कराची और कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। ईद उल अज़हा पर कितनी छुट्टियां होंगी, ऐलान हो गया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। मंगल, बुध और जुमेरात को तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा खुद 27 मई को मनाई जाएगी। कई साल बाद ये पहला मौका होगा कि सऊदी अरब समेत अक्सर मुस्लिम ममालिक में ईद उल अज़हा 27 मई को एक ही रोज मनाई जाएगी।
बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। शहरियों का कीमती ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, जबकि छोटा जानवर 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहा है। और अर्सेनल 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गए। बर्नल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से मात दे दी। अर्सेनल की जीत पर टीम के शायकीन का जश्न।